Harsh Trivedi and welcome back to my channel Big Beard Bird। तो गाइस आज हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, और फिटनेस को हम डेली लाइफ में डेली रूटीन कैसे बनाएं, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिटनेस के टिप्स के बारे में, डेली रूटीन में कैसे लाना है वो बात करने के पहले हम फिटनेस के इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेंगे। तो गाइस मेरे एक फ्रेंड है अनवर शेख, उन्होंने नया एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है जस्ट अभी, जिसका नाम है अनवर एनाटॉमी, जहाँ पे वो लोगों को रेडी करते हैं वर्कआउट करने के लिए। सो गाइस अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मेंटली रेडी होना पड़ता है वर्कआउट के लिए। वो वर्कआउट के लिए लोगों को रेडी करते हैं, उनके डेली रूटीन में डालते हैं और उनको इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में। आइए देखते हैं अनवर शेख का क्या कहना है फिटनेस को लेके। जब मैं हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बात करता हूँ तो सबसे जो प्राइमरी जो गोल होता है एक कोई भी ह्यूमन का, वो होता है टू मूव। हमारी बॉडी कभी भी एक जगह पर बैठ के कम खाने के लिए डिजाइन नहीं हुई है। हमारी बॉडी हमेशा ज्यादा चलने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, स्प्रिंट करने के लिए डिजाइन हुई है। और हमारी बॉडी ज्यादा एक्टिविटीज करके एडिकेट खाने के लिए डिजाइन हुई है। बॉडी में जो सबसे मिस्टीरियस और सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है ब्रेन। सो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि एक्सरसाइज कितने इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ब्रेन जो है वो आपके बॉडी का टोटल 2% मास है, और वो 2% मास आपके बॉडी का टोटल 20% से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। जस्ट टू ऑपरेट दैट, हमारे जो ब्रेन का डेवलपमेंट है और जो ब्रेन की हेल्थ है वो काफी हद तक ह्यूमन मूवमेंट पे डिपेंडेंट है, ह्यूमन एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट है। हमारी बॉडी, जैसे मैंने कहा था, मूव करने के लिए बने। हमारी बॉडी जितना मूव करेगी अपना ब्रेन का डेवलपमेंट उतना ही अच्छा होगा। चार्ल्स डार्विन ने अपने एक स्टडी में देखा था, जब भी उन्होंने एक एनिमल्स के ऊपर स्टडी की थी, अपनी रिसर्च में उन्हें पता चला कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, यानी कि जो एनिमल्स को बांध के रखा हुआ है, उनका जो ब्रेन एफिशिएंसी है वो काफी लो है एज कंपेरेटिव जो एनिमल्स फ्रीली बाहर मूव कर गए, तो उनका जो ब्रेन एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा है और काफी अच्छा है। उनका ब्रेन काफी एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। सो इससे आप समझोगे कि ह्यूमन बॉडी मूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा जब भी अपनी माँ के पेट में भी होता है तो बच्चे का इनिशियली एम जो होता है वो होता है इज टू मूव। तो बच्चे को पता होता है कि मैं आज मूव करूंगा, कल मूव करूंगा। तो बच्चा जब पैदा भी होता है तो वो नॉर्मली क्रॉल करता है, फिर बैठता है, फिर वॉक करता है, गिरता है, फिर रन करता है। तो वो बचपन से वो मूवमेंट वाला फोर्स होता है बच्चे में, हर किसी में। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम मूव करना छोड़ देते हैं, हम खेलना छोड़ देते हैं, हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, हमारी लाइफ पूरी सेडेंटरी हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क और ये सब के चक्कर में। सो ह्यूमन मूवमेंट के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ईटिंग हैबिट्स। सो ईटिंग हैबिट्स के ऊपर मैंने पापा एक साइंटिफिकली वीडियो शूट किया है, व्हाई वी ओवरईट, हमारे एंसेस्टर्स कैसे पहले खाते थे, अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। सो वो शायद आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। एंड that's it for the day. Let me know if you have any questions and keep watching Big Beard Bird. Thanks. ये थे अनवर शेख फिटनेस के बारे में हमें थोड़ी जानकारी देते हुए। तो गाइज ईटिंग हैबिट्स के ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइज आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फिटनेस को हम डेली रूटीन में किस तरीके से लेके आएंगे। तो गाइज मैंने कुछ पॉइंटर्स लेके आए हैं, जहाँ पे अगर आप वो पॉइंटर्स फॉलो करोगे तो आप फिटनेस को डेली रूटीन में ले आ सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट है जो है चूज एन अर्ली टाइम, राइट। सो गाइज हम जब वर्कआउट के लिए शेड्यूल बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें वर्कआउट के लिए कब जाना है या फिर वर्कआउट कब करना है, तो हम हमेशा हमारे टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट। बट गाइज मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, जब भी हम वर्कआउट के लिए टाइम शेड्यूल करते हैं तो दैट शुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज आप जब उसको अर्ली इन द मॉर्निंग आप वर्कआउट करके कंप्लीट कर लेते हो तो रेस्ट ऑफ द डे यू आर फ्री और आप फिर बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट नहीं होने देते हो। बट अगर मैं वर्कआउट लेटर इन द नाइट करूँ या फिर इवनिंग टाइम पे करूँ तो मेरा बॉडी ऑलरेडी टायर्ड होता है बाकी के मेरे दिन के एक्टिविटी से, जिसके लिए कभी मेरी इच्छा होती है वर्कआउट करने की तो कभी नहीं होती है। तो वो डाइसीनेस हटाने के लिए हमको वर्कआउट स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग अगर कर लेंगे तो हमारा पूरा डे का शेड्यूल बिगड़ेगा नहीं। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि एक अप्रोच है जिसको मैं बोलता हूँ स्मार्ट अप्रोच, जो आपको डेली लाइफ में रखना है सो दैट यू कैन मेक हैबिट ऑफ वर्किंग आउट ऑन डेली बेसिस।
जो स्मार्ट अप्रोच है वो अगर हम देखेंगे तो पांच पार्ट में डिवाइड है, SMART, स्मार्ट। सो फर्स्ट इज स्पेसिफाई द एक्सरसाइज एंड टाइम। आप जब वर्कआउट करते हैं तो आप स्पेसिफाई करिए कि क्या क्या वर्कआउट करना है आपको वो दिन, और टाइम, कौन से टाइम पे आपको कितना टाइम वर्कआउट करना है। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा जो कि है मेजरेबल काउंट। सो जिस तरीके से आप एक्सरसाइज स्पेसिफाई करोगे, टाइम स्पेसिफाई करोगे, तो आप एक मेजरेबल काउंट भी स्पेसिफाई करो कि आपको ये एक्सरसाइज इतना काउंट करना है, ये एक्सरसाइज इतना काउंट करना है। जैसे अगर मैं पुशअप्स कर रहा हूँ तो मुझे 15-20 पुशअप्स मारने हैं, या फिर अगर मैं लंजेस कर रहा हूँ तो मुझे 15-20 लंजेस मारने हैं, और उसको इवेंचुअली इंक्रीज करो। सो गाइज मेजरेबल काउंट रखो। सो थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो अटेनेबल एक्सरसाइज अटेम्प्ट। सो गाइज हम कभी भी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो हम जोश में कभी कभी कुछ ऐसा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं या फिर कुछ ऐसे वेट लिफ्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमारे बॉडी में इंजरी आ जाती है। सो गाइज आपको वो पहले डिसाइड करना है, आपको समझना है आपका बॉडी कितना वेट उठा सकता है या फिर आपका बॉडी क्या वर्कआउट कर सकता है। सो उसके लिए वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, अटेनेबल एक्सरसाइज अटेम्प्ट। आप वही एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो जिससे ज़्यादा आपका बॉडी इम्पैक्ट नहीं होगा बाद में। सो फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ विच इज़ रेस्ट एंड रिपीट। सो आप जब भी वर्कआउट करते हो थोड़ा रेस्ट रखो, एक टाइम का, जैसे कि 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड। वो रेस्ट करने के बाद फिर वर्कआउट करो, फिर रिपीट करो, फिर रेस्ट करने के बाद फिर रिपीट करो। ज़्यादा रेस्ट मत करो, अप्रोप्रिएट रेस्ट करो, राइट। सो लास्ट पॉइंट की अगर मैं जो बात करूँगा वो है टारगेट द टाइम एंड ट्रैक इट। जहाँ पे हम जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप स्पेसिफाई करते हो 45 मिनट डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना है। कभी कभी हमारा मूड नहीं करता है तो हम 15-20 मिनट में छोड़ देते हैं। बट गाइज अगर आपने डिसाइड कर लिया है 45 मिनट का आपका टारगेट है तो मेक श्योर करो वो टारगेट आप अचीव करो। सेकेंडली हमको कुछ एक्सरसाइज जहाँ पे हम टाइमली बेसिस पे करते हैं, जैसे रनिंग हो गया, स्प्रिंट हो गया, ये हम कुछ 5 सेकेंड, 10, 15 सेकेंड, 10 मिनट उस हिसाब से करते हैं। तो वो आप टारगेट करो और वो टाइम को ट्रैक करो और अचीव करो। तो ये था हमारा स्मार्ट अप्रोच किसी भी एक्सरसाइज को डेली रूटीन में लाने के लिए। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे जो है डाइट से रिलेटेड। सो गाइज डाइट से इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसको बोलते हैं ईटिंग हैबिट। हम डाइट बाद में डिसाइड करते हैं, पहले हमको क्लियर करना होता है हमारा ईटिंग हैबिट क्या है। तो उसके लिए मेरे फ्रेंड अनवर शेख ने एक वीडियो बनाया है गोल्डन रूल्स ऑफ ईटिंग करके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप प्रीफर कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग क्या होता है, हमको कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट की जो मैं बात करूँगा वो है हमारे स्लीप से रिलेटेड। सो गाइज आपको आपके डेली रूटीन में स्लीप भी इंपॉर्टेंट है, जितना आपका वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, जितना आपका डाइट इंपॉर्टेंट, उतना स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्लीप आपको मिलना चाहिए डेली बेसिस पे। ना ही अंडर स्लीप होना चाहिए, ना ही ओवर स्लीप होना चाहिए। अंडर स्लीप हुआ तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो सकता है, ओवर स्लीप हुआ तो ओबेसिटी या फिर डायबिटीज़ होने का चांसेस है। सो ये था हमारा फिटनेस का इम्पोर्टेंस और फूड फिटनेस को डेली रूटीन में किस तरीके से लेके आए उसके लिए आपके लिए कुछ टिप्स। सो गाइज आप फिटनेस के इम्पोर्टेंस को समझ लोगे, आप ईटिंग हैबिट को समझ लोगे, आप टिप्स समझ लोगे, बट एक चीज़ जो आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना है वो है डिसिप्लिन। सो गाइज डिसिप्लिन विथ रूटीन इज सक्सेस। आपको कुछ भी अचीव करना है तो एक डिसिप्लिन और उसके एक रूटीन के साथ में आपको करना है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अनवर्स एनाटॉमी। कुछ भी आपको क्वेश्चन है हेल्थ के रिलेटेड, फिटनेस के रिलेटेड, आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। मैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।